हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न जी के जीएस जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्लास को आपको ध्यान से अटेंड करना है, पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न लेकर आए हो ये रिपीटेड प्रश्न है और कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो चलिए क्लास पर फोकस करते हैं। और जो पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं प्लीज़ कृपया करके वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न उनके काम में आने वाला है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मुंबई से थाने तक। ठीक है, ऑप्शन सी, मुंबई से थाने तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट जवाब होगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सा है? भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन है। ठीक है, आपका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? दोस्तों रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो आपका राइट जवाब होगा 1905 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा 1905 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी थी? भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? रेलवे ट्रैक की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों रेलवे ट्रैक की चौड़ाई को गेज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा गेज। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रेलवे का पहला मुख्यालय कहाँ स्थित था? दोस्तों भारतीय रेलवे का पहला मुख्यालय कहाँ स्थित था? सभी लोग जवाब देंगे। तो दोस्तों आपका राइट जवाब होगा कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन ए कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है? दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। ठीक है, कोलकाता मेट्रो आपका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है? तो कोलकाता मेट्रो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा जिनेवा में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? सभी लोग इसका जवाब देंगे। तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में पहली रेल कब चली थी? दोस्तों भारत में पहली रेल कब चली थी? तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन ए 1853 में चली थी। ठीक है, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो 1853 में चली थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शहीद दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी को। ठीक है, आपका सही जवाब होगा 30 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में पहली मोनोरेल कहाँ शुरू की गई थी? भारत में पहली मोनोरेल कहाँ शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में पहली मोनोरेल कहाँ शुरू की गई थी? तो आप लोग सही जवाब देंगे मुंबई में। ठीक है, मुंबई में भारत में पहली मोनोरेल शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रेलवे का पहला डीजल इंजन कहाँ शुरू हुआ था? भारतीय रेलवे का पहला डीजल इंजन कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाना चाहिए वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में भारतीय रेलवे का पहला डीजल इंजन शुरू हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन माना जाता है? किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए जयपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, जयपुर रेलवे स्टेशन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रेलवे ने पहली महिला लोको पायलट किसे नियुक्त किया? भारतीय रेलवे ने पहली महिला लोको पायलट किसे नियुक्त किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुरेखा यादव। ठीक है, सुरेखा यादव। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सुरेखा यादव। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रेलवे का
पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली रेल गाड़ी किस वर्ष चली थी? दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? ठीक है, सही जवाब देना है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? किस वर्ष चली थी? दोस्तों किस वर्ष चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। ठीक है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जियो और जीने दो किसका नारा है? दोस्तों जियो और जीने दो किसका नारा है? तो आपका सही जवाब होगा महावीर स्वामी का। ठीक है, ऑप्शन डी महावीर स्वामी का नारा है जियो और जीने दो। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्गन। ठीक है, आर्गन आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था दोस्तों? तो साइकिल का आविष्कार जर्मनी ने किया था। ठीक है, साइकिल का आविष्कार जर्मनी ने किया था। चलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बुर्ज खलीफा बनाने में कितना वर्ष लगा था? दोस्तों बुर्ज खलीफा बनाने में कितना साल लगा था? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 साल। ठीक है, ऑप्शन बी 5 साल। अगला प्रश्न देखिए, तो देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो ममता बनर्जी आपका सही जवाब हो जाएगा, ममता बनर्जी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे कितने डिवीजन में बांटे हुए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाना चाहिए 73 डिवीजन में। ठीक है, 73 डिवीजन में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है, उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला रेल अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत में पहला रेल अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा, सही आंसर होगा 1890 में। ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा 1890 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 1950 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? सभी लोग इसका जवाब देंगे। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस, तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस ये दोनों ही चलती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस दोनों ही भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को रिवीजन कर लो।